नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत जमी दुश्मनन ते लानत, बावाज़े बुलंदतर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व अला साइरिल हयावान बिन नुत्क़ वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उममिस साबिक़ा बित तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिकीन। सलावात। सुम्मा सलातो व सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तहिय्यिल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल अरबी व कौकबिद दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जूद व सखा वल अम्र व रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना हबीब इलाहिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम व गौसिबी हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावात। सबसे पहले मेरी दुआ है खुदाबंद करीम इज़्ज़त आले मोहम्मद के सदक़े में बानियान फ़र्श अज़ा का ये परखुलूस एहतमाम अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सादात उज़ाम का ये इंतज़ाम करीम परवरदिगारा इज़्ज़त आले मोहम्मद के सदक़े में कबूल फरमा। जिसने जितना जितना दामन दिरहम कदम सुख ने हिस्सा लिया, करीम परवरदिगारा उनको उनकी नीयत के बराबर अजर अता फरमा। मेरा मालिक इज़्ज़त आले मोहम्मद के सदक़े में सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की ज़िंदगानी दराज फरमा, सैयद अज़ादार हुसैन की ज़िंदगी दराज फरमा। करीम परवरदिगारा जितने मोमिनीन चल के आए हैं इनको कदम कदम पे नेकियां अता फरमा। इज़्ज़त आले मोहम्मद के सदक़े में जो बीमार हैं सदका जनाब सज्जाद का शिफाए कुल्ली अता फरमा। अगर कोई तंग दस्त है हलाल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। अगर कोई बीमार है उसे शिफा अता फरमा। अगर कोई बेगुनाह कैदी है उसे रिहाई की खबर अता फरमा। मेरा मालिक इस पुरफितन दौर के अंदर किसी भी शरीफ को किसी कमीने का मोहताज न बना। हमारी सबसे बड़ी दुआ हुज्जत खुदा वारिस खून हुसैन बक़ियतुल्लाहिल आज़म ईमान में ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में इज़्न ताजील फरमा। मेरा मालिक हमें इस काबिल बना कि हमारी गुनाहगार आँखें ज़ियारत इमाम से मुशर्रफ हो सकें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात। हम्द है उस अल्लाह की कि जिस करीम ने हमें वो दर अता किया जहां मोहम्मद रुक के आया ततहीर पढ़ा करते थे। मेरे शिया सुन्नी साहबान, ये मजलिस ये ज़िक्र हुसैन न मजमू की मोहताज है न वक्त की मोहताज है। यहाँ आने के लिए शिया सुन्नी की कोई कैद नहीं। यहाँ आने के लिए शर्त एक है, बंदे का ज़मीर जिंदा हो। जितने आके बैठे हो, जितनी देर आप मजलिस में बैठेंगे, यकीनन आपकी इबादत है। अगर आप बोलेंगे वाह वाह सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या नारे हैदरी लगाएंगे, खुदावंद करीम आपको आपकी नीयत के बराबर अजर अता फरमाएगा। और मैं एक पैगाम लेके आया हूँ, बस चंद मिनट की हाजिरी है और मैंने आपको पैगाम देना है, अगर आपकी तवज्जो हुई तो। खुदावंद मुताल अपनी लारैब और बेऐब किताब के अंदर सूरह राद आयत नंबर 43 इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला
मेरा हबीब ये काफिर कहते हैं तू अल्लाह का नबी नहीं। मेरा हबीब ये काफिर कहते हैं तू अल्लाह का नबी नहीं। एक बात पे यकीन तो आ गया ना, ये काफिरों का अकीदा है कि मोहम्मद अल्लाह का नबी नहीं, यानी ये काफिरों की पुरानी आदत है नबूवत पे शक करना। जो नबूवत पे शक करे वो काफिर, जो नबूवत पे शक करे वो काफिर। फिर फैसला करके दे, तवज्जो, फैसला करके दे, शिया काफिर नहीं, तवज्जो, शिया काफिर नहीं। काफिर वो होता है जो नबूवत पे शक करे, काफिर वो होता है जो नबूवत पे शक करे। बंदों ने दीवारें काली कर दी ये लिख लिख के शिया काफिर, शिया काफिर। मैं कहता हूँ काफिर वो नहीं होता जिसे तू दीवारों पे लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। जियो जज़ाकल्लाह। यक़ूलुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला, मेरा हबीब ये काफिर कहते हैं तू अल्लाह का रसूल नहीं। इनके जवाब में कह दे, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे लिए रिसालत की गवाही पर दो गवाह काफी हैं, एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो काफी है, दूसरा वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। वमन इंदहु इल्मुल किताब। मैंने कहा करीम परवरदिगारा, जब तूने ये कह दिया था ना कि तेरी गवाही के लिए अल्लाह काफी है, फिर दूसरे का नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। जब अल्लाह की गवाही आ गई, जब अल्लाह की गवाही आ गई, फिर दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा मैंने कुरान में एक कुलिया बयान किया है, कुरान में एक कायदा बयान किया है, मेरा असूल ये है। मैंने कहा कोई भी वाकया होगा, कोई भी सूरत होगी, कोई भी गवाही होगी तो उसके लिए दो बराबर के गवाह चाहिए, दो आदिल गवाह चाहिए। एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अगर आप चुप कर जाएं फिर भी मैंने पढ़ना है, आप उठ के चले जाएं फिर भी मैंने पढ़ना है। अपनी अपनी इबादत है, अपनी अपनी रियाजत है। मैंने तो क़िबला ये इश्क की नमाज है, बंदे दो भी बैठे हों फिर भी नमाज हो जाती है, अगर लाखों का मजमा हो फिर भी पढ़ना है। किसी बंदे ने आके मौला से पूछा, मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। एक मरतबा अली ने साइल को देखा और साइल को जब देखा, साइल के सर से पसीना शुरू हुआ, पैरों तक पसीना आया। कहा मौला पूछा मैंने इतना है, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है। अली ने कहा पहले तू बता, तूने अली की फजीलत सुनी कौन सी है, तूने अली की फजीलत सुनी कौन सी है। कहने लगा मौला मैंने सुना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा का नुक्ता है वो आप अली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो सिरात मुस्तकीम है वो सिरात मुस्तकीम आप अली हैं। मैंने मौला सुना है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जिस किताब में शक कोई नहीं वो किताब आप अली हैं। मैंने मौला सुना इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने जो दो वलियों के बाद वली का तज़किरा किया वो वली आप अली हैं। मौला मैंने सुना है कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब में जिसका तज़किरा है वो आप अली हैं। मौला मैंने सुना है कि अल्लाह ने जो फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, जिसके लिए तहारत की अल्लाह ने गवाही दी वो ततहीर आप अली हैं। मौला मैंने सुना है कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम का मिसदाक आप अली हैं। मौला मैंने सुना है अल्लाह ने जो कुरान में कहा है या रसूल इनको कह दे के अजर रिसालत अदा करे, जिसका अजर वाजिब है वो आप अली हैं। मौला मैंने सुना है वली भी आप अली हैं। मौला मैंने सुना है कि ये सारा कुरान आपकी सना में नाज़िल हुआ। मौला मैंने सुना है मालिक के आप अबू ज़र के मालिक भी आप अली हैं, मौला कंबर के मौला भी आप अली हैं। मौला मैंने सुना है आपका नूर वो नूर है जो आदम में आया तो इल्म बना, जो आदम में आया तो इल्म बना, जो नूह में आया तो हिल्म बना, जो नूह में आया तो हिल्म बना, जो याकूब में आया तो सब्र बना, जो यूसुफ में आया तो जमाल बना, जो यूसुफ में आया तो जमाल बना, जो इब्राहीम में आया तो खुल्लत बना, जो इब्राहीम में आके खुल्लत बना। मौला मैंने सुना है आपका नूर वो नूर है जो ईसा में आया तो जुहद बना, जो ईसा में आया तो जुहद बना। मौला मैंने सुना है 13 रजब आपका नूर काबे में आया तो जलवा बना। मौला मैंने सुना है शबे मेराज आपका नूर उधर गया तो पर्दे में लहजा बना, पर्दे में लहजा बना। मौला मैंने सुना है कि आपका नूर वो नूर है, मौला आपका नूर वो नूर है जो कोई अबू कुबैस पे गया तो औला बना, गदीर पे पहुंचा तो मौला बना।
जज़ाकल्लाह, सदा सलामत रहें। मौला मैंने सुना ये सारी फजीलतें आप अली की हैं। अली ने कहा बेशक तूने जो सुना है सच सुना है, ये सारी फजीलतें मेज अली की हैं, मगर ये सारी फजीलतें छोटी हैं। तवज्जो रखना, ये सारी फजीलतें छोटी हैं। फरमाया कि मौला बताएं तो सही, फिर अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है, सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अली ने एक मरतबा साहिल को देखा, देख के फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने जो कुरान में कहा कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह ने अपनी गवाही के साथ, अपनी गवाही के साथ मोहम्मद की रिसालत में मुझे बराबर का गवाह रखा। ये फजीलत अली को बड़ी लगती है, ये फजीलत अली को बड़ी लगती है। दुनिया का दिमाग खराब हो गया है, छोटे से छोटे घर से लेकर बड़े से बड़े महल तक, छोटी से छोटी झोंपड़ी से लेकर बड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर तक बंदों ने लिख के लगाया है हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह कहता है बंदो तुम्हारी मत मारी गई जब मोहम्मद की रिसालत में मैं अकेला काफी नहीं, तू कौन होता है तेरे लिए मैं अल्लाह काफी हो जाऊं? खुदा आपको सलामत रखे। कुल कफाओ बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। आज बंदे कहते हैं हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। अल्लाह कहता है नहीं, मोहम्मद की रिसालत की गवाही में अली भी मेरे साथ शामिल है। मैंने फिर हाथों को जोड़ा, मैंने कहा मौला वाका ये सिर्फ रिसालत के दो गवाह। अब चुप करके सुनेंगे, फिर भी मैं ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे लाखों के मजमे पर पढ़ा जाता है। या अल्लाह, ये मोहम्मद की गवाही के लिए सिर्फ दो गवाह। मेरा मोहम्मद तो वो है कि कायनात जिसकी रिसालत की गवाही देती है। भाई ऐसे है ना, आज भी आप अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा मेरा मालिक आज भी मोमिन, आज भी मुसलमान मोहम्मद की रिसालत की गवाही देते हैं। तूने कुरान में कहा है मोहम्मद की रिसालत के सिर्फ दो गवाह काफी हैं। मेरा मालिक मोहम्मद तो वो है जिसकी रिसालत का आदम गवाह। भाई आदम गवाह, आदम को उस वक्त तक रिसालत ही नहीं मिली जब तक मोहम्मद का इकरार नहीं किया। मेरा मालिक ये रिसालत का आदम गवाह, मेरा मालिक ये रिसालत का शीश गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का इब्राहिम गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का नूश गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का इस्माइल गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का यकूब गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का मूसा गवाह, मेरा मालिक इस रिसालत का ईसा गवाह, मेरा मालिक 1,24,000 जिस मोहम्मद की गवाही दे। और मेरा मालिक सिर्फ ये अंबिया गवाह नहीं बल्कि ये सारे आइमा मेरे मोहम्मद की गवाही देते हैं। मेरा मालिक 1,24,000 सहाबा गवाह है। और मेरा मालिक आज दिन तक बंदे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मोहम्मद की रिसालत की गवाही देते हैं। जब इतने गवाह हैं तो सिर्फ दो गवाह क्यों कहे? अल्लाह ने फरमाया गज़न पर दो गवाह इसलिए कहे कि दुनिया मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद का जाता कुछ नहीं। दुनिया मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद का जाता कुछ नहीं। ये गवाह वो गवाह है जो मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद की रिसालत ही नहीं रहती। जो मोहम्मद को छोड़ दे। हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। फरमाया अगर तूने अली की विलायत का ऐलान न किया तो गोया रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। इसी वजह से क्योंकि अली ने तेरी रिसालत की गवाही दी है, तुझ पे वाजिब है तू अली की विलायत की गवाही दे। तुझ पे वाजिब है तू अली की विलायत की गवाही दे। अल्लाह ने कहा दूसरा वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैंने कहा मौला जब इतने सारे गवाह हैं, इतने सारे गवाह हैं तो फिर दो गवाहियां क्यों लिखी? अल्लाह ने कहा तुम हो ऐलाने रिसालत के गवाह। भाई मेरे मोहम्मद ने ऐलान किया रिसालत का तो उसके बाद हमने कलमा पढ़ा। जब तक मोहम्मद दुनिया में नहीं आई किसी ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। अल्लाह ने कहा तुम हो ऐलाने रिसालत के गवाह। ये वो गवाह है जो अताए रिसालत का गवाह है, वो है जो अताए रिसालत का गवाह है। जब मैं मोहम्मद को रिसालत दे रहा था अली देख रहा था।
जब मैं मोहम्मद को रिसालत दे रहा था, अली उस वक्त भी देख रहा था। यही वजह है कि बंदे ने पूछा, या अली मता खुलिक तुम, या अली आप खल्क कब हुए? तवज्जो, या अली आप खल्क कब हुए? अली ने एक मर्तबा साहिल को देखा, फिर पूछा कि तू बता, तेरी निगाह में सबसे पहली मखलूक कौन सी है? कहने लगा, मौला मेरी निगाह में सबसे पहली मखलूक का नाम है आदम। हजरत आदम पहले आए थे ना, मेरी निगाह में सबसे पहली मखलूक का नाम है आदम। अब अली ने सवाल किया, फरमाया बता अल्लाह ने आदम को किस चीज से पैदा किया? कहने लगा, मौला मट्टी से। मौला मट्टी से। फरमाया फिर आदम तो पहले नहीं है, पहले तो मट्टी है। भाई आदम से पहले मट्टी, फिर आदम मट्टी से बना, पहले मट्टी फिर मट्टी से बना। और मट्टी को अरबी में तीन कहते हैं। मट्टी को अरबी में तीन कहते हैं। इन्नल्लाह खालका आदम मिनत तीन व तीन मिनत ज़बद व ज़बद मिनल मौज व मौज मिनल बहर व बहर मिनल सूरा व सूरा मिनल आया व आया मिनल हर्फ व हर्फ मिनल याकूत व याकूत मिनल लाशे लाशे में मशीयत अल्लाह। अली ने मिंबर एक छालूनी के ऊपर बैठ के कूफा की मस्जिद में ये ऐलान किया, बंदा खुदा आ मैं तुझे बताऊं अली खल्क कब हुए? अल्लाह ने आदम को तीन से बनाया, तीन को ज़बद से बनाया, ज़बद को मौज से बनाया, मौज को बहर से बनाया, बहर को जुल्मा से बनाया, जुल्मा को नूर से बनाया, नूर को सूरा से बनाया, सूरा को आया से बनाया, आया को हर्फ से बनाया, हर्फ को मशीयत से बनाया। फिर अली अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं, नहना मशीयत अल्लाह। अल्लाह ने जिस मशीयत से इन सारी चीजों को खल्क किया, उस मशीयत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। उस मशीयत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। उस मशीयत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। अभी कायनात में कुछ नहीं था, एक बनाने वाला था, ये 14 बनने वाले थे। तवज्जो, एक बनाने वाला था, ये 14 बनने वाले थे। अल्लाह जाने के उस अल्लाह ने इन 14 को किस मयार पे खल किया कि 14 के 14 की शक्ल भी एक जैसी, 14 के 14 की हसीयत भी एक जैसी, 14 के 14 की नीयत भी एक जैसी, 14 के 14 का काम भी एक जैसा, 14 के 14 का जूद भी एक जैसा, 14 के 14 की सखा भी एक जैसी, 14 के 14 की हसीयत भी एक जैसी, 14 के 14 की नमाज भी एक जैसी, 14 के 14 का रकू भी एक जैसा, इन 14 के 14 का सजदा भी एक जैसा, इन 14 के 14 का तशाहुद भी एक जैसा, इन 14 के 14 की ज़कात भी एक जैसी, इन 14 के 14 की हज भी एक जैसी, इन 14 के 14 की मशीयत भी एक जैसी। एक बंदा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और आके कहने लगा, मौला वाका आपके जद की हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। जब आप सारे के सारे मोहम्मद हैं, मौला आपकी शक्लें भी एक जैसी हो सकती हैं, मौला आपकी नीयतें भी एक जैसी हो सकती हैं, मौला फिर भी आपके नाम तो एक जैसे नहीं, आपके नाम तो एक जैसे नहीं। इधर जाफर सादिक के जमाल वाले चेहरे के ऊपर जलाल आया, फरमाया बंदा खुदा जा कुरान उठा के ला। बंदा कुरान उठा के लाया तो मौला ने पूछा बता क्या है? कहने लगा मौला कुरान है। अब फरमाया इसको खोल। जब खोला तो फिर पूछा बता अब क्या है? कहने लगा मौला सूरह फातिहा है। फरमाया फिर खोल। जब फिर खोला पूछा अब बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह बकरा है। फिर खोल अब बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह आले इमरान है। फिर खोल आप बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह आले इमरान है। फिर खोल आप बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह ताहा है। फिर खोल आप बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह यासीन है। फिर खोल आप बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह रहमान है। फिर खोल अब बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह मुल्क है। फिर खोल अब बता क्या है? कहने लगा मौला सूरह वन्नास है। अब बंद कर कुरान। जब बंदे ने कुरान बंद किया तो सादिक आले मोहम्मद ने पूछा अब बता क्या है? कहने लगा मौला कुरान है, मौला कुरान है। फिर जाफर सादिक ने पूछा अजीब बंदा है, कभी कहता है कुरान है, कभी कहता है फातिहा है, कभी कहता है बकरा है, कभी कहता है आले इमरान है, कभी कहता है ताहा है, कभी कहता है यासीन है, कभी कहता है रहमान है, कभी कहता है मुल्क है, कभी कहता है वन्नास है। कहता है मौला क्या करूं, अलहदा अलहदा देखूं तो कोई फातिहा नजर आता है, कोई फातिहा नजर आता है, कोई आले इमरान नजर आता है, कोई यासीन नजर आता है, कोई रहमान नजर आता है, कोई सूरह मुल्क नजर आता है। मौला जब
इकट्ठा करके देखूं तो 14 के 14 14 के 14 कुरान नजर आते हैं। फरमाया अभी तक तेरी समझ में नहीं आई, जिस तरह से अलहदा अलहदा देखे तो अलहदा अलहदा सूरतें नजर आती हैं, अगर इकट्ठा करके देखे तो फिर कुरान नजर आता है। इसी तरह से हम 14 को अलहदा अलहदा देखोगे तो कोई मोहम्मद नजर आएगा, कोई अली नजर आएगा, कोई सैयदा नजर आएगी, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा। सादे के आले मोहम्मद कहते हैं हम 14 को एक निगाह से देखो 14 के 14 कुरान नजर आएंगे। फरमाया तुम्हारे गवाही के लिए दो काफी हैं, एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो काफी है जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। कुल्ले किताब, किबला पीर इमरान शाह जी, किबला पीर नासिर शाह जी, जुमला आपको हदिया करने लगा हूं। ये आयत उतरी ना, उस वक्त पूरा कुरान नहीं उतरा था और अल्लाह ने कह दिया ये वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानो अल्लमल कुरान व खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान। पाक है वो अल्लाह, पाक है वो रहमान जिसने इल्म पहले दिया बंदे को बाद में भेजा, जिसने इल्म पहले दिया बंदे को बाद में भेजा। जब मुफस्सरीन तारीखें लिखते लिखते तफसीरें लिखते लिखते इस आयत पे पहुंचे, बंदे मजबूर हो के लिखना पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि ये अली इब्न अबी तालिब है जो जोफ़े काबा में पैदा हुए। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हाथों पे उठाया और आके कहा इकरा इब्न अबी तालिब, आए अबू तालिब का लाल पढ़, आए अबू तालिब का लाल पढ़। पढ़ सकते थे तो कहा पढ़, अगर पढ़ नहीं सकते थे तो फिर कैसे कहा पढ़। बंदे कहते हैं नबी माज़अल्लाह अनपढ़ थे, नबी जिसका किबला वसी आते हुए पूरे कुरान की तिलावत करे उस वो मोहम्मद कभी अनपढ़ नहीं हो सकता। इधर कहा इकरा यब्ना अबी तालिब, आए अबू तालिब का लाल पढ़। इधर मेरे मौला ने सूरह मोमिनीन की आयत को पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फीहिम सलातिहिम खाशिऊन। फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खशू करते हैं, अपनी नमाजों के अंदर खशू व खजू करते हैं। इधर पढ़ा, बंदे ने एतराज किया कि जब मेरे मोहम्मद आते हुए कुरान नहीं पढ़ा तो फिर अली ने कैसे पढ़ा। जब मोहम्मद ने कुरान नहीं पढ़ा था तो फिर अली ने कैसे पढ़ा। मैंने कहा मोहम्मद जब आए तो उस वक्त सुनने वाला जो कोई नहीं था, मोहम्मद किसको सुनाते। अब अली आए मोहम्मद के हाथों पे और कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान पढ़ के सुनाया। जब पूरी तारीख के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने आते हुए कोई भी किताब पढ़ी हो। एक वाकया ये मिलता है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा को लेके चली थी, इधर जनाबे मरियम चली, इधर ईसा के ऊपर बंदों ने इल्जाम लगाना शुरू किया। हजरत ईसा बोल के कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूं, मैं किताब लेकर आया हूं। पूरी तारीख पढ़ ले। हजरत ईसा ने दावा किया था कि मैं किताब लेकर आया हूं, मगर एक लफ्ज भी पढ़ के नहीं सुनाया सिवाय अली के कोई नहीं जो पहले आते हुए कुरान पढ़े। सिवाय अली के कोई नहीं जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो। यही तो फर्क है, जो आके पढ़े वो हाफिज होता है, जो पढ़ के आए वो इमाम होता है, जो पढ़ के आए वो इमाम होता है। और अल्लाह ने फरमाया वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और जय एक मकाम पे ये मिलता है, हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के पास उनका एक वजीर था, एक वसी था, उसका नाम लिखा है आसिफ बिन बरखिया। अल्लाह ने कहा कि उसके पास थोड़ी सी किताब का इल्म था। इल्म मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म था, किताब में से कुछ इल्म था।
पलक झपकने से पहले उसने तख्ते बल्कीस मंगवा लिया, तख्ते बल्कीस मंगवा लिया। और इधर मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। आज तुझे इख्तियार अली बताऊं, बस आखिरी जुमला और चंद मिनट जिक्र मसाइब सुन लेना। आखिरी जुमला है, जब कहा ना अली वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब जिसके पास किताब का कुछ इल्म था उसने एक लम्हे में मिंबर मंगवा लिया, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, अली ने फरमाया ऐ हारिस हमदान, उस वक्त तक कोई मरता ही नहीं दुनिया में, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो, जब तक वो अली की जियारत नहीं कर लेता, जब तक वो अली को देख नहीं लेता। किबला ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, कोई अली को देखने के लिए मरता है, कोई अली को देख के मर जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर और नसीब की बात है। कोई अली को देखने के लिए, कोई अली को देख के मर जाता है। अगर दुनिया इसी अली की विलायत का इकरार कर लेती, आज अली की बेटियों के बहन जंगलों से ना आते। और रिवायतों में यूं ही लफ्ज हैं, इतना किसी नबी के बेटों को नहीं मारा उम्मत ने जितना मुसलमानों ने नबी की बेटियों को मारा। मेरा दिल चाहता है मैं दो जुमले उस शहजादे के पढ़ूं जो हसन का यतीम है। हाय आजादारों, माँ अगर उजड़ जाए ना, उसका एक ही आसरा होता है, मेरा बेटा जवान होगा मैं उसको सेहरे बंधाऊंगी। आजादारों, जब नाबे फरवा 28 सफर इमाम हसन दुनिया से गए, एक ही आस पे जिंदा रही, कासिम जवान होगा मैं कासिम को सेहरे पहनाऊंगी। आजादारों, इधर से बागे आले मोहम्मद लुटना शुरू हुआ। आई वो शबे आशूर, जब इमाम ने इसको 3 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा खयाम हुसैनी में, एक हिस्सा असहाब के खैमे में, एक हिस्सा इबादत इलाही में। इधर हुसैन इबादत में मसरूफ हुए। आजादारों, मक्तल की किताबों में इधर इमाम हसन का यतीम चला। हसन के यतीम को देखा मौला ने, जब नमाज खत्म की ना तो एक मर्तबा पूछा जनाब हसन के यतीम से, कासिम क्यों आया है? तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं मसाइब के जुमले पढ़ रहा हूँ। कासिम क्यों आया है, कासिम क्यों आया है? रो रो के कहते हैं, चचा कल के मरने वालों में मेरा नाम भी है कि नहीं? अदादारो, चचा ने पूछा, पहले कासिम ये बता तेरे नजदीक मौत कैसी है? कहने लगा, या उम्मी अहला मिन सहल, मौत तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। अदादारो, इतना सुनना था, कासिम को सीने से लगाया। एक मर्तबा बोसा दे के हुसैन ने कहा, कासिम तू है मेरे हसन की निशानी। कासिम, जब मुझे भैया हसन याद आता है ना, कासिम मैं तेरे रुखसारों का बोसा देता हूँ। कासिम, मुझे तुझसे हसन भाई की खुशबू आती है। कासिम, तू अपना नाम पूछता है, कल के मरने वालों में असगर का भी नाम है। इतना सुनना था कि गैरत बनी हाशिम तड़पी, रो रो के कहता, चचा कल खैमों में फौजी आ जाएंगे, कल फौजी खैमों में आ जाएंगे। एक मरतबा हुसैन ने आसरा दिया, नहीं मैं असगर को खुद हाथों पे उठा के ले जाऊंगा। मैं कहता हूँ, मौला कासिम, अभी तूने तसव्वर किया कि कल कहीं फौजें तो नहीं आ जाएंगी? और तड़पने लगा, अल्लाह जाने सज्जाद का क्या आलम होगा जब खयाम में फौजें भी आ जाएंगी, आजादारों चादरें भी लुट जाएंगी। इसलिए मौला सज्जाद, और जब खयाम को आग लगी, एक मर्तबा रुख फिर गया मक्तल की तरफ, रो रो के कहता है, अकबर अकबर, सीने में बर्छी खाना आसान है, माओ बहनों बेटियों के पर्दे अजरुकमन अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। जनाब कासिम बार बार आते हैं, आके कहते हैं, मौला मुझे बताएं कल के मरने वालों में मेरा नाम भी है कि नहीं? शबे आशूर, एक हाथ कासिम का पकड़ा अब्बास ने, दूसरा हाथ पकड़ा अकबर ने, अलहदा खैमे में लेके आए जनाब अब्बास। और जनाब अब्बास कह रहे हैं, कासिम कासिम, कल सबसे पहले हुसैन पे कुर्बान मैं होऊंगा। अभी कासिम चुप था या अकबर बोला? अकबर ने फरमाया, चाचा आपके जाने से मेरे हुसैन की कमर टूट जाएगी,
अज़ादारो मेरे हुसैन की कमर टूट जाएगी, कल सबसे पहले अली अकबर जाएगा। इतना सुनना था या मौला अब्बास ने कहा तू जाएगा, मौला की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। अज़ादारो मक्तल के जुमले ऐसे हैं, बैठता बैठता कासिम कदमों पे बैठा, एक हाथ रखा अकबर की नलैन पे, एक हाथ रखा अब्बास की नलैन पे। जनाब अब्बास को कहते हैं अब्बास मौला कल तू भी पहले मैदान में न जाना, तेरे जाने से चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। अकबर कल तू भी मैदान में न जाना, तेरे जाने से मेरे मौला हुसैन की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। मौला मैं हूँ हसन का यतीम, मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी न आंखों का नूर जाएगा। अब्बा उसने गले लगाया, रो रो के कहते कासिम तू तो हमारी आंखों की ठंडक है, कासिम तू मौला हसन की निशानी है। अज़ादारो चढ़ गया 10वीं का दिन, लुट गया आले मोहम्मद का बाग। मर्तबा कासिम करीब आया, करीब आके कहा मौला अब मुझे मरने की इजाजत दीजिए। कासिम को इजाजत नहीं मिली। दूसरी मर्तबा फिर आया, अब जनाब अली अकबर मैदान की तरफ चले गए और जनाब अली अकबर का लाशा भी आ गया, औनो मोहम्मद के लाशे भी आ गए। अब कासिम जाने लगा माँ के खैमे में, बस 2 जुमले सुनना और दुआ दे देना। जनाब कासिम जाने लगे खैमे माँ के अंदर, या माँ की निगाह पड़ी, रो रो के कहती है कासिम अकबर का लाशा आ गया, तू अभी तक जिंदा है। औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, तू अभी तक जिंदा है। और जिस माँ ने 13 साल इसी आस पे पाला था कासिम जवान होगा, मैं कासिम को दूल्हा बनाऊंगी। अज़ादारो एक मर्तबा तवीज को उतारा, मौला हुसैन के करीब आई बीबी उम्मे फरवा, फरमाया भैया हुसैन मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, ये तेरे भाई का तवीज है। अल्लाह जाने तवीज पे क्या लिखा था। हुसैन ने चूमा, आंखों से लगाया, रो रो के कहा मुझे भी भाई ने वसीयत की थी जब मुश्किल वक्त आए पहले कासिम को भेजना। अज़ादारो अब कासिम को तैयार किया खुद से। इमाम हसन का अमामा अपनी आबादी अज़ादारो मक्तल की किताबों में यूं ही है, हमीद इब्ने मुस्लिम रावी है, वो कहता मैं इब्ने जियाद की फौज में खड़ा था या मैंने देखा ख़याम हुसैनी से एक चांद तलू हुआ। अल्लाह जाने जिसे दुश्मन चांद कहता है माँ की निगाहों में क्या होगा। अज़ादारो आता है कासिम, कासिम ने वो जिहाद किया, अरज़ख मलून के साथ बेटों को फिन्नार किया। इधर अरज़ख मलून उठा, उधर अब्बास उठे और आका हुसैन की नलैन पे हाथ रख के कहती हैं अब वो आ रहा है जिसने बाबा अली से लड़ना था या मुझ अब्बास से लड़ना था, अब दे इजाजत मैं जाके हमला करूं। इमाम ने फरमाया तू कासिम का उस्ताद है, यहीं से कासिम को जंग के गुर बता। अज़ादारो टीला के ऊपर चढ़े जनाब अब्बास और खबरदार करके कहते हैं कासिम जीन पे जोर दे के खड़ा हो। कासिम ने जीन पे जोर दिया, एक दफा खड़े हुए, फरमाया अब अरज़ख मलून पे हमला कर। कासिम ने अल्लाह अकबर कह के हमला किया या ये मलून फिन्नार हुआ। अज़ादारो इसके बाद मक्तल की किताबों में यूं लिखा है जनाब कासिम के तस्मे टूटे और अरब के अंदर जंग के मैदान में अगर किसी के जूते का तस्मा टूटा होता ये अरब में ऐब समझा जाता था। जनाब कासिम झुकते झुकते जीन से झुके और कासिम ने अपने जूते का अमामा ठीक करना शुरू किया, जूते के तस्मे शुरू किए ठीक करने। एक मलून कहता है मैं देख रहा था कासिम झुक रहा था, इसने पीछे से कासिम का गुर्ज मारा जो जनाबे अमीर कासिम के सर पे लगा, अब जीन पे नहीं संभल सका, एक मर्तबा गिरा जीन से, रो रो के कहता यतीम नवाज यतीम समझ के एक वारी लाश ते आवाज तैनो वास्ता अकबर असगर दा मेरी तातुल हन्नक वाला वन। कासिम रो रो के कहता मेरे फस गए पैर रकाबा विच, आजीन घोड़े तू ला वंज मैनू एक वारी अमड़ी डेग गिने मेरी लाश को खैमे चा वंज।
इधर कासिम ने सदा दी, इधर हुसैन चले। और मक्तल की किताबों में यूं इतना जल्दी हुसैन किसी की लाश पे नहीं आए जितना जल्दी हुसैन आए कासिम की लाश पे। और जनाब हुसैन ने हमला किया। इधर नारे तकबीर भी बुलंद करते जाते हैं या हमला भी करते जाते हैं। अब जो घोड़े दौड़े, मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक, शुमाल के घोड़े जनूब। अल्लाह जाने कैसे पमाल हुआ हसन का चांद। अब आए लाश के ऊपर जचा और एक मर्तबा अबा का दामन बिछाया। कोई टुकड़ा कहीं से उठाया, कोई टुकड़ा कहीं से उठाया। अब एक गठड़ी बनाई, ख़याम की तरफ चलने लगे। ये खैमे के दर पे आके हुसैन रुके। आखिरी जुमला खैमे के दर पे हुसैन रुके। या माँ ने देखा हुसैन को, या जनाबे फाते शाम बीबी ने देखा इमाम हुसैन को। दोनों बीबियां हुसैन के करीब आई। करीब आके कहती क्या कासिम ने वफा नहीं की? फरमाया जैसे कासिम ने वफा की है वैसे किसी ने वफा नहीं की। अब बीबी फरवा रो रो के कहती है मौला फिर क्यों नहीं लेके आए कासिम को? अदादर एक मर्तबा गठड़ी बढ़ाई हुसैन ने। अब जो गठड़ी खोली तो गठड़ी नहीं थी कासिम की लाश। उम्मे फरवा एक टुकड़ा उठाती है बोसा दे के रखती है, दूसरा टुकड़ा उठाती है बोसा दे के रखती है। मौला ने पूछा फरवा क्या कर रही है? रो रो के कहती है वो रुखसार ढूंढ रही हूं जिस पे बोसे लिया करती थी।